नमस्कार। आज दिनांक 14 अक्टूबर 2021 दिन बृहस्पतिवार। भारतीय योग संस्थान की इस सामूहिक निःशुल्क एवं दैनिक योग साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय पूनम जी की टीम के पूनम जी के नेतृत्व में, पूनम जी शायद दिखाई नहीं दे रही है, तो मैं आदरणीय सर जी से अनुरोध करता हूं आज की योग साधना का आरंभ करें। नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का। आज की सामूहिक साधना को प्रारंभ कराने के लिए आमंत्रित करूंगा अलका कोहली जी को। अलका जी, नमस्कार आपको। हरिओम सर। तुम जी नमस्कार, प्रारंभ कराइए जी। सभी का स्वागत है आज की योग साधना में। लेते हैं सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास। एड़ी पंजे में ला लें, दोनों हाथ कमर के पीछे ले जाएं, नेत्र कोमलता से बंद, कमर गर्दन सीधी कर लें। पैरों की उंगलियों को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले श्वास भरते हुए उंगलियां अपनी ओर लेकर आएंगे, रोकें, श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर ले जाएं, इसी की को दोहरा लें। श्वास छोड़ लेते हुए अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर। अब पंजों को प्रभावित करेंगे। पंजों को श्वास भरते हुए अपनी ओर लेकर आएंगे, कुछ क्षण रुकेंगे, प्रभाव को महसूस करेंगे। पिंडियों पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ। श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर, आसन से लगाने का प्रयास करेंगे। श्वास भरते हुए अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर। एक बार और दोहरा लेंगे इसी क्रिया को। आएंगे मध्य में, दोनों पंजों को दाहिनी ओर ले जाते हुए गोलाकार आकृति में घुमाएंगे। बड़े से बड़ा शून्य बनाने का प्रयास। जब पंजे दाहिनी ओर जाए तो दाहिनी उंगली आसन से लगती हुई जाए, और बाएं ओर जाए तो बाएं छोटी उंगली, बाएं पैर की छोटी उंगली आसन से लगते हुए आए। श्वासों के साथ जोड़ के इस क्रिया को करेंगे। विपरीत दिशा से भी इसको कर लेंगे। सूक्ष्म क्रियाएं बहुत लाभकारी क्रियाएं। आएंगे मध्य में। अब दाएं टांग को घुटने से मोड़ेंगे और बाई जंघा पर पंजे को रख लेंगे। घुटने पर
पकड़ बनाएंगे, उंगलियां नीचे की ओर, अंगूठा ऊपर की ओर। श्वास भरते हुए घुटने को सीने से लगाएंगे, कुछ क्षण रुकेंगे, रुकने में लाभ। श्वास छोड़ते हुए घुटने को आसन से लगाएंगे, कुछ क्षण रुकेंगे। दूसरे पैर का पंजा खिंचा रहे, इसी क्रिया को दोहरा लें 2 बार और। श्वास भरते हुए घुटना सीने से लगाएं, रुकें। श्वास छोड़ते हुए आसन से एक बार और दोहरा लें। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए आसन से लगा लें। अब दायां हाथ घुटने के नीचे और बायां हथेली बायां पैर टखने से पकड़ेंगे और अधिकतम दाएं बाएं घुमा देंगे, दोलन करेंगे। कूल्हे का जोड़ हमारा प्रभावित होता हुआ दूसरे पैर का पंजा खिंचा रहे, आएंगे धीरे धीरे वापस, पैर पैर के साथ ले आएंगे। यही क्रिया हम बाएं टांग से दोहराएंगे। बाएं टांग को घुटने से मोड़ेंगे, पंजे को जंघा पर रखेंगे, घुटने पर हाथों से पकड़ बनाएंगे, उंगलियां नीचे, अंगूठा ऊपर की ओर। श्वास भरते हुए घुटने को सीने से लगाएंगे, रुकेंगे। श्वास छोड़ते हुए आसन से लगाएंगे घुटने को, रुकेंगे कुछ क्षण। श्वास भरते हुए सीने से लगाएं, श्वास छोड़ते हुए आसन से एक बार और दोहरा लें इसी क्रिया को। श्वास भरते हुए सीने से लगाएं घुटने को, श्वास छोड़ते हुए आसन से दाएं हाथ से एड़ी के नीचे पकड़ बनाएंगे और बाएं हाथ से घुटने के नीचे और अधिकतम दाएं बाएं दोलन करेंगे। दूसरे पैर का पंजा खिंचा रहे, कमर गर्दन मेरी सीधी रहे। आगे के आसनों में लाभकारी क्रियाएं। आएंगे धीरे धीरे वापस, एड़ी पंजे मिला लें। अब हम लेंगे तितली आसन का अभ्यास। उसके लिए दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ेंगे, तलवों को मिलाएंगे, दोनों पैरों के तलवों को मिला लें। दोनों हाथों से पंजों पे पकड़ बनाएंगे और जैसे तितली अपने पंख ऊपर नीचे फड़फड़ाती है, ऐसे अपने घुटनों को ऊपर नीचे करेंगे। कमर गर्दन हमारी सीधी रहे। इससे हमारे सारे जंघों के लॉक्स खुल जाते हैं, चर्बी खत्म हो जाती है। आएंगे धीरे धीरे वापस, दोनों टांगों को फैला लें, फिर से एड़ी पंजे मिला लें। अब लगाएंगे पद्मासन। जो पद्मासन नहीं लगा सकते वे अर्ध पद्मासन जरूर लगाएं या सुखासन में बैठें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले आए, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। लेंगे गहरे लंबे श्वास का अभ्यास। उसके लिए पहले अधिकतम श्वास खाली करेंगे, नाभि को रीढ़ मूल से लगाएंगे, कुछ क्षण रुकेंगे,
मूल बंद लगा लेंगे। अब नाभि को ढीला छोड़ते हुए गहरा लंबा श्वास भरेंगे पेट से लेकर कंठ तक। और रुकेंगे कुछ क्षण जब तक रुका जाए आपसे। और जब ना रुका जा रहा हो तो श्वास को जिस क्रम से लिया था उसी क्रम से छोड़ते जाएंगे। और नाभि का संकुचन रीढ़ मूल से लगाएंगे नाभि को। ये आवृत्ति हुई, इसी आवृत्ति को दोहरा लेंगे। गहरे लंबे श्वास जीवन का आधार होते हैं, हमें दीर्घायु बनाते हैं। इससे शरीर के सभी अंगों में शुद्ध ऑक्सीजन का संचार होता है, हमारी सारी प्रणालियां स्वच्छ बन जाती हैं। आनंद पूर्वक गहरे लंबे श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। मन की एकाग्रता बढ़ती है। क्रिया को समाप्त करते हुए आएंगे, वापिस आएंगे। श्वास सामान्य कर लें। अब हम लेंगे ओम ध्वनि का उच्चारण 3 बार। उसके लिए गहरा लंबा श्वास भरें। ओम। पुनः गहरा लंबा श्वास भरेंगे। एक बार और श्वास भरेंगे। ओम। लेंगे गायत्री मंत्र का उच्चारण, सभी श्रद्धा भाव से लेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। ये प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें
सत्कर्म करने की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथों को नमन करेंगे, अपने इष्ट देव को याद करेंगे। आज का सुंदर दिन दिखलाने के लिए, सुंदर श्वासें देने के लिए, योग साधना में बैठाने के लिए उसका धन्यवाद। अब पद्मासन खोलेंगे, घुटना चालन करेंगे, दोनों हाथ घुटनों पर ले आए, घुटने ऊपर नीचे करेंगे। एक एक हाथ से भी घुटने को ऊपर नीचे कर सकते हैं। पंजों को आगे पीछे कर सकते हैं, दाएं बाएं कर लें। पद्मासन के दौरान जो हमारा रक्त बाधित हो गया था उसका संचार हो जाता है इससे। अब दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए आ जाएंगे ताड़ासन में। दोनों भुजाएं सामने की ओर, कुछ क्षण बैठेंगे। अब बेड़ियों के बाहर आ जाएंगे। और सभी साधक अपने आसन पर खड़े हो जाएंगे। श्वास से सामान्य कर लें, 2-3 बार गहरा लंबा श्वास भरें एवं छोड़ें। लेंगे, श्वास से सामान्य हो गए होंगे, लेंगे नटराज आसन का अभ्यास। सभी साधक दायां पैर उठाएंगे, अपना घुटने से मोड़ेंगे। दायां पैर उठाएंगे, घुटने से मोड़ लें और दाएं हाथ से टखने को पकड़ लेंगे और धनुरासन की तरह इसको पीछे की ओर अच्छे से खींच देंगे, ऊपर की ओर। दृष्टि को सामने किसी स्थिर बिंदु पर केंद्रित कर लें और बाएं हाथ को सामने की ओर फैला लेंगे। ज्ञान मुद्रा बना लें, हथेली का रुख आसमान की ओर और थोड़ा सा धड़ वाले भाग से आगे की ओर झुक जाएंगे। नटराज आसन बहुत सुंदर आसन, हमारे शरीर के संतुलन को, मन की एकाग्रता को बढ़ाता है। आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। पहले भुजा को नीचे लेकर आएंगे, फिर टखने को छोड़ेंगे, पैर पैर के साथ ले आएंगे। यही क्रिया अब हम बाएं टांग से दोहराएंगे। बाएं टांग को घुटने से मोड़ेंगे, टखने को पकड़ेंगे, अधिक से अधिक पीछे की ओर खींच देंगे धनुरासन की तरह। दाईं भुजा को सामने की ओर लेकर आएंगे, ज्ञान मुद्रा बनाएंगे और थोड़ा सा सामने की ओर झुक जाएंगे। सभी की बहुत सुंदर स्थिति। नटराज आसन हमारे शरीर को लचीला बनाता है, रक्त का प्रवाह को बढ़ाता है। आएंगे धीरे धीरे वापस। पहले भुजा को नीचे ले आए, टखने को छोड़ेंगे, पैर पैर के साथ ले आएंगे। श्वास से सामान्य कर लें, 2-3 बार गहरा लंबा श्वास भरें एवं छोड़ें। श्वास से सामान्य होगी होंगी। अब हम लेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास। उसके लिए आसन का चयन कर लें। 1/3 आसन आगे, 2/3 आसन पीछे छोड़ देंगे। एड़ियां मिला लें, पंजे खुले हुए, सीधे खड़े हो जाएं, भुजाएं शरीर के साथ, उंगली अंगूठे मिले हुए। नमस्कार मुद्रा बनाएंगे। उंगली अंगूठे हमारे मिले हुए, अंगूठे का मूल भाग हमारा वक्ष स्थल से लगा हुआ,
कलाई से कोहनी तक का भाग हमारा आसन के समानांतर हो। नेत्र कोमलता से बंद कर लें। ध्यान को आज्ञा चक्र पर ले जाएंगे। सूर्य देवता का एक मित्र के रूप में आह्वान करेंगे। पहले मैं मंत्र बोलूंगी, पीछे आप दोहराएंगे। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। अब दोनों भुजाओं को आगे से खोलते हुए ऊपर की ओर लेके जाएंगे। पूरा खिंचाव दे दें ऊपर की ओर। उंगलियां अंगूठे हमारे मिले हों। दोनों भुजाओं में कंधे जितना फासला हो। अब इसी खिंचाव में कंधे गर्दन को पीछे की ओर प्रेस करेंगे। कुशन रुकेंगे। रीढ़ पर हमारे सर्वाइकल भाग पर फेफड़ों पर बड़ा सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ। अब श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को धीरे धीरे कमर के निचले भाग से नीचे की ओर ले जाएंगे। झुकते जाएंगे कमर के निचले भाग से नीचे की ओर। भुजाएं कानों से मेरी सटी रहें। घुटने सीधे रहें। दोनों हथेलियों को पैरों के दाएं बाएं आसन पर जमा लेंगे। सभी क्षमता अनुसार झुके। जिनकी कमर में दर्द है वे जहां तक पहुंचे वहीं तक रुक जाएंगे। अब अपने घुटनों को थोड़ा मोड़ लेंगे। जिनके हाथ आसन पे नहीं लगे हैं वो अपने घुटनों को थोड़ा सा मोड़ लें और हथेलियों को आसन पे लगा देंगे और घुटने सीधे कर दें। प्रभाव को महसूस करें। पेट पर, फेफड़ों पर, टांगों की नसों पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ। अब श्वास भरते हुए दाएं टांग को अधिक से अधिक पीछे की ओर ले जाएं। अश्व संचालन की स्थिति बना लें। पंजा खड़ा हुआ, घुटना पृथ्वी से थोड़ा उठा हुआ, कमर नीचे, छाती आगे की ओर, गर्दन पीछे की ओर मुड़ी हुई हो। बाएं पैर पर हम बैठे हुए हैं। बंद नेत्रों में आसमान देखने का प्रयास करेंगे। कुछ क्षण अवश्य रुकें। रीढ़ पर, कंधों पर, फेफड़ों पर बड़ा सुंदर प्रभाव महसूस होता हुआ। अब श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर को भी पीछे दाएं पैर के पास ले जाएंगे। पर्वतासन में आ जाएंगे। पंजे हमारे आसन पर लग जाएं। एड़ी पंजे मिले हुए हों। गर्दन नीचे की ओर ले जाएंगे। थोड़ी को कंठकूप से लगा लें। पिंडलियों के दोष दूर होते हुए मेरे कंधे, कलाई के जोड़, टांगों के जोड़ प्रभावित होते हुए अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे सीधी सरल रेखा में आ जाएंगे। नक से चोटी तक पूरा खिंचाव महसूस करेंगे। अब पहले घुटने आसन पर लगाएं, फिर सीना, फिर माथा आसन पर लगाएं। बटर पोर्शन हमारा उठा हुआ हो। सामान्य श्वास लेते हम छोड़ते रहें। अष्टांग नमन की स्थिति हमारी। 8 अंग हमारे आसन पर लगे हुए। मस्तिष्क में रक्त की पूर्ति हो रही है। समर्पण का भाव हमारा। अब यहीं से शरीर को आगे की ओर सरकाते हुए भुजंगासन में आ जाएंगे। कोहनियां सीधी कर लें। नाभि से ऊपर वाला भाग ऊपर उठा दें। रीढ़ पीछे की ओर, गर्दन पीछे की ओर मोड़ लें। पंजे पीछे खड़े हुए। जिनकी कमर दर्द है उनके लिए बहुत रामबाण आसन है ये। कुछ क्षण रुकेंगे।
अब धीरे धीरे पर्वतासन में आ जाएंगे। थोड़ी को कंठकूप से लगा लें। प्रभाव को महसूस करते रहें। अब दाएं टांग को आगे ले आएंगे। बाएं टांग पीछे की ओर है, पंजा खींचा हुआ उसका। अश्व संचालन की स्थिति हमारी, घुटना आसन से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ। दाएं टांग पर हम बैठे हुए हैं, गर्दन पीछे की ओर, कमर नीचे की ओर, छाती आगे की ओर। बंद नेत्रों में आसमान देखने का प्रयास करें। कुछ क्षण रुकेंगे। रीढ़ पर सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ। अब धीरे धीरे पीछे वाले टांग को भी आगे ले आएंगे, पैर पैर के साथ। दोनों हथेलियां आसन पर, 20 उंगलियां अंगूठे एक सीध में आ जाएंगे। कुछ क्षण रुकेंगे। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर लेके जाएंगे। भुजाएं कानों से सटी रहें। ऊपर की ओर फिर से खिंचाव देंगे एक बार। श्वास छोड़ते हुए कंधे गर्दन पीछे की ओर ले जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा बनाएंगे। सूर्यदेव की विदाई के लिए मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। दोनों भुजाओं को शरीर के साथ ले आएंगे। आसन पर बैठेंगे और कैमरे की तरफ पीठ करके लघु शवासन में विश्राम लेंगे। अभी हमने सूर्य नमस्कार का और नटराज आसन का अभ्यास लिया। उसी को सभी क्रियाओं को उसको मन मन में दोहरा लेंगे। हरिओम सर। हरिओम सर। हरिओम जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी। धन्यवाद।